ये पहलो सवाल दे रखे है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखो, यह समबाहु त्रिभुज बना दिया जी कि 4 4 4 सारी भुजा 4 से क्षेत्रफल हो जाए समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 4 × 4, या 4 रूट देने आता हूँ। एक दूसरा सवाल दे रखे है जो कि सवाल गलत है, इन दोबारा भेजने से लिखना। ये कुछ ना कुछ गलत थे। वो यह सवाल कह रहे थे कि एक आयत का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 9:7 का, तो इसका परिमाप क्या होगा। अब देखो, परिमाप निकाल बट कहीं जरूरी है। देखो, इन मान लिया 9:7 है। 9:7 का मतलब देखो 9:7 है। 9:7 का मतलब जो है इन दोनों x मान लिया और 7x। अब यह कुछ क्षेत्रफल 25 दे रखे, क्षेत्रफल को मतलब ये दोनों गुणनफल, यानी 9 7 63 एक्स स्क्वायर को वैल्यू दे दियो 25। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25/63, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 25/63 ने लिख लिया 9 × 7। अभी को रूट तो 5 होगो, इको 3 और √7 एक्स की मान यह आगो, तो परिमाप कितना होगो। परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई से निकाल लेंगे, यानी निकालेंगे तो कितना होगा 9 दूनी ये 9 और 7 16, 16 दूना 32 आ जाओगे 32x। यह परिमाप है और 32x की वैल्यू एक्स को मान रख देंगे, तो यह आई को परिमाप आ जाओगे। अब यह परिमाप आपका मतलब है और उत्तरी को आ रहे थे शायद 64, तो मतलब एक गलत है। कुल मिला रहे सवाल में कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये वजह से सवाल ने एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। ये दूसरा सवाल से भेज दीजिए दोबारा। अब एक सवाल थे कह रहे थे कि बस को एक पहियो छे की त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर। हाँ, 70 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और वह यदि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे उसे। देखो, पहली चीज़ तो यह देखते हैं भाई कितना चक्कर लगाना होगा। कितना चक्कर को मतलब से कि मान लो एक चक्कर इंडस चालू ही होता है या घूम फिर ना रहा है तो एक चक्कर हो जाओगे। देखो त्रिज्या चाहिए 70। अब एक की त्रिज्या को 70 का मतलब क्यों ही हो, एक ही त्रिज्या का मतलब वो 70 यह ही हो कि भाई यह त्रिज्या से दिया एक चक्कर लगाओगी तो एक चक्कर की दूरी की परिधि का बराबर ही। ये देखो इंडस चालू ही और यह एक चक्कर ही लगाओगे पूरी परिधि हुई है, मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करोगे। देखो बताओ, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में दूरी 2πr। 2πr का मतलब 2/22/7 70 × 100 करेंगे तो 440 सेंटीमीटर। भाई एक चक्कर में वह दूरी तय कर रहे थे 440 सेंटीमीटर की। अब देखो अगलो सवाल कहीं का बचाव है। अगलो सवाल यह क्या बचाव है, यह सवाल है जो कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल है तो 1 मिनट में 66 प्रति घंटा की स्पीड से चालेगो तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाओगे। अब देखो मैं यह क्या बताऊँ छूँ कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और या इन चाहो कि वो 1 मिनट में कितना, यानी प्रति मिनट कह रहे हो तो प्रति मिनट में कितना चक्कर लगाओ। देखो एच यानी घंटा, घंटा ने मिनट में बदलागा, साइड से गुणा कर लेंगे। देखो 66 गुणा में यह 1000/100। अब 1000 क्यों, 1000 से गुणा क्यों करा, 1000 से गुणा करा मीटर में बदल बाटे। देखो किलोमीटर ने मीटर बदलागा, 1000 से गुणा कर दिया। 66 गुणा 1000/60 यानी मीटर प्रति मिनट। अब मिनट तो चाहो ही चाहो अपन है, लेकिन इनमें दूरी दे रखी जो इन्हें सेंटीमीटर में दे रखी है और यह मीटर में है। अब मीटर ने सेंटीमीटर में बदलांगा तो 100 से गुणा करांगे भाई, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। तो यागो यानी 66 गुणा 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर/60 मिनट। कहबा को मतलब है कि वह 60 मिनट में इतनी दूरी तय करता है। वो 60 मिनट में इतनी दूरी तय करता है। देखो यानी 60 मिनट में दूरी तय करियो इतनी, यानी 1 मिनट में दूरी तय करियो कितनी, इतनी। 1 मिनट में दूरी यानी 660 को भाग दे लेंगे तो 1 मिनट में कितनी करोगे, लगभग 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय कर लियो। अब देखो यह चीज़ आ गई। अब अपन चाहो चक्करा की संख्या। अब देखो 1 मिनट में वह इतनी दूरी तय कर रहे थे और अपन चाहो भी है भाई 1 मिनट में कितना चक्कर लगाओगे। वह खबा मतलब है भाई 1 मिनट में कितना चक्कर लगाओगे। देखो 1 मिनट में इतनी दूरी तय करे थे और एक चक्कर की दूरी है इतनी। अब अपन निकाल लेंगे इंडस चक्करा की संख्या। भाई एक चक्कर में दूरी कितनी तय कर रहे थे, 440 सेंटीमीटर, और अपन चाहोगे कि 1,10,000 की, तो या तो दोनों तरफ 1,10,000 से गुणा कर लो या फिर इन 440 ने पहले नीचा ले लिया एक चक्कर 1/100 या,
और दोनों तरफ 1,10,000 से गुणा करें, यानी 1,10,000 सेंटीमीटर में कितना चक्कर आ जाएगा, ये 1,10,000 बटा 4 से काटा पेटी करांगा तो 250 चक्कर आएगा। सवाल ने एक बार दोबारा और समझ लीजिए। कुल मिलाना भाई पहले तो यानी निकाले भाई एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, फिर वो कह जो प्रति मिनट भाई 46 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो प्रति मिनट के हिसाब से मतलब कि निकाल लिया, घंटा ने मिनट बदलिया 60 से गुणा करे, ये 1,000 मीटर में आयो, फिर सेंटीमीटर बदलिया, यानी प्रति 60 मिनट में ये का मतलब जो इतना बटा इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी प्रति 60 मिनट में इतनी दूरी तय करे थे। 60 मिनट में इतनी, 1 मिनट में इतनी, बस 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहे थे। तो इस दूरी में कितना चक्कर हो जाएगा, इस दूरी में कितने चक्कर हो जाएंगे, इस दूरी में चक्कर याद कर लें, याद आओ 250। अब ये क्या सवाल दे रखे जो, एक मिनट, हाँ भाई किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि बताएं। देखो 15% की वृद्धि कर रही है, एक वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर रही है। देखो 15% की वृद्धि का मतलब है, 15% का मतलब हो जाए 15/100 यानी 3/20, यानी 20/3 की वृद्धि कर रही है, यानी 23/20, यानी पहले तो वृत्त की त्रिज्या थी 20 और अब होगी 23। तो वृत्त को क्षेत्रफल कहाँ रहेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पहला क्षेत्रफल कितना 400 पाई, यानी 20 को स्क्वायर 400 और पाई आर स्क्वायर यानी 400 पाई, और अब होगा 529 पाई। तो पाई से पाई ना हटा देंगे, अनुपात में आ जाओ ना, पाई से पाई हटा दिया। अब देखो 400 पहले तो क्षेत्रफल 400 जो 529, यानी कितनों बढ़ गो 129 बढ़ो, 129, 129 किससे बढ़ा 400 से, 129/400 गुणा 100, 129/4 35, सॉरी याद आओ 32.25। अभी क्या पांचवा सवाल है भाई, एक संभव त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। यह हमेशा ध्यान रखो, संभव त्रिभुज है कि यह चीज़ हमेशा संभव त्रिभुज के लिए ध्यान रखने पर, संभव त्रिभुज की जो ऊंचाई और साइड यानी भुजा को अनुपात से जो √3/2 रह जाए, बस। ये ईसु पिछला वाला वीडियो में बहुत अच्छे तरीका समझा रहे कि संभव त्रिभुज ने, एक बार ईसु पिछला वाला वीडियो देख लो, यानी कि हाइट और साइड को रेशा होगा √3/2 और एंड एसु साइड की वैल्यू 4 रख दिया, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अब एक छठो सवाल दे रखे जाए, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। देखो यार 14 सेंटीमीटर को या वर्ग से, या देखो या वर्ग होगा, या वर्ग और वर्ग का अंदर ने वृत्त बना रखे जी, या देखो अंतःवृत्त होगा जो बिल्कुल बाह्य सारी भुजाओं टच कर रहे हैं, या टच करते हो, या तो होगा अंतःवृत्त और या चाहे बाह्य वृत्त, या देखो या वर्ग, या वर्ग हो, और जो वर्ग का जो बाहर आयो वह रहेगा अंतःवृत्त। अब देखो आपने पता चले, देखो या भुजा एच है, वर्ग की एक भुजा एच है, तो वृत्त की या एक भुजा है, तीन या ही भुजा है जो वृत्त को व्यास से, या देख लो या टिक 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 या है जो, भाई या जो भुजा है या ए, ये जो ए भुजा है ये ए, ये ही तो वृत्त का व्यास है। देखो ये अंतःवृत्त के लिए वृत्त का व्यास है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, यहाँ से a/2, बस। अतः वृत्त की त्रिज्या a/2, मतलब a की वैल्यू सवाल में 14 दे रखी है, यानी 7। अब चाहे वृत्त की परिधि निकलाएगा तो 2πr से गुणा कर लिया, और यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकलाएगा तो ये वृत्त का क्षेत्रफल 154 आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से 11वें नंबर का सवाल है। ये 11वें नंबर का सवाल दे रखा है। एक मिनट, हाँ ये शायद, हाँ ये 11 नंबर का एक सवाल है, हाँ ये 11 नंबर का सवाल है, स्कोर देख ले। 11 नंबर का सवाल में यही कह रहा है, वृत्त की भुजा एक वर्ग है, वर्ग की भुजा वही 14 सेंटीमीटर है, और इसमें वर्ग में बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, तो बड़े से बड़ा जो वृत्त बनेगा वो एज ए अंतःवृत्त ही बनेगा, क्योंकि ये बड़ा से बड़ा है जो चारों तरफ इसकी भुजाओं को टच कर रहा है। देखो ये अंतःवृत्त है, ये सारा ये अंतःवृत्त भी है, ये बड़ा से बड़ा वृत्त भी है, और ये जो देखो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये ही दूरी ये है, तो ये अपने आप ही वृत्त का व्यास हो गया। जो वर्ग की जो भुजा है ये वृत्त की व्यास हो गया, त्रिज्या a/2 हो जाएगी, इसकी आधी, तो यहाँ से ये तो निकल गया 2πr से तो परिधि, और 11वें नंबर का सवाल है जो यही हिसाब से है वो निकला रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो 154 ये इसका क्षेत्रफल निकल गया।
अब देखो एक सवाल ऐसे भी हो सकता है इसका बाह्य वृत्त का। ये देखो ये वर्ग है, ये वर्ग से ये बाह्य वृत्त बना लिया, ये चारों कोणों को टच करता हुआ ऐसे इसका बाह्य वृत्त बनेगा। देखो अब ये जो बाह्य वृत्त बना है, ये बाह्य वृत्त की जो व्यास होगा वो देखो इस वर्ग का विकर्ण होगा। देखो ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण है ना, यो ही ये वृत्त का व्यास होगा। ये देख लो विकर्ण अच्छे तरीके से इन दोनों में अंतर देखो भाई। इसका तो जो व्यास है अंतःवृत्त का व्यास तो होगा ये भुजाई, जबकि जो बाह्य वृत्त है उसका व्यास होगा ये a/√2, सॉरी a√2 यानी √2 है, क्योंकि इसकी भुजा a है और ये भी है, और a का जो विकर्ण निकालेंगे वो √2 है। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, a√2 में 2 का भाग दे लेंगे, दोनों तरफ √2 से नीचे की गुणा करेंगे ऊपर और नीचे से, तो a/√2 आ जाएगी। बस ऐसे ही ये निकल जाएगा। ये 7वां सवाल दे रखा है। ये 7वें सवाल में क्या दे रखा है, 2 वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है। 2 वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है 1:2, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। ये देखो 2 वर्ग का, देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग की भुजा मान ली a1 और दूसरे की a2, यानी a1 का होल स्क्वायर बटा में a2 का होल स्क्वायर 1/2 है। तो यहाँ से a1 और a2 का अनुपात कितना है, √1/2 यानी 1/√2। अब देखो इनका परिमाप का अनुपात पूछ रहे, तो पहले वाले का परिमाप क्या होगा 4a1 और दूसरे वाले का 4a2। बस अब क्या है, a1 से 4 कट गया, तो a1 और a2 के रेशो पहले ही दे रखा है ये 1/√2, तो इसका रेशो भी 1/√2 आ जाएगा। ये हमसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक ये सवाल है 8वां नंबर का। ये 8 नंबर का, 1 मिनट। हाँ ये 8 नंबर का एक सवाल दे रखा था। ये यूँ कह रहा है, ये 8वें नंबर का एक सवाल है। देखो 8वें नंबर के साथ 2 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो अपने को कुछ भी मतलब नहीं है, ये घड़ी है, ये घंटे की, ये मिनट की और सेकंड की। अपन तो एक चीज़ जानते हैं कि मिनट वाली जो सुई है ना, वो ये जैसे मिनट वाली सुई है, ये ऐसे घूमेगी यहाँ तक वापस आएगी, तो ये 360 डिग्री बन गया। मतलब मिनट की सुई है वो 60 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिग्री का। 60 मिनट में 360 डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री का, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे 12 डिग्री। अब इसी में देखो ये है, और घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में। देखो यहाँ से घंटे चालू होंगे, ये 12 घंटे में, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है, जबकि सेकंड वाली हो 60 सेकंड में 360 बनाती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बस। एक 9वां सवाल है। 9वां सवाल ये कह रहा है भाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो एक आयत की लंबाई, ये मान लिया कि ये आयत की लंबाई है, आयत की चौड़ाई की 3 गुनी है। यानी चौड़ाई तो मान ली x, क्या मानी, चौड़ाई तो मान ली x, और तो लंबाई अपने आप ही 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगी लंबाई। भाई चौड़ाई x है, लंबाई 3x हो जाएगी, 3 गुनी है। और इसका विकर्ण दे रखा है, सवाल में दे रखा है विकर्ण 8√10। तो इसका परिमाप यानी x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए भाई ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब विकर्ण आ रहा है तो विकर्ण तभी आएगा जब ये मान लेना भाई ये 90 डिग्री हो। अब ये 90 डिग्री है, तो x² और 3x का होल स्क्वायर, जो इसके यानी 8√10 होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, नहीं x², 3x का स्क्वायर 9x², दोनों को जोड़ेंगे 10x² आ जाएगा। इसका वर्क करेंगे यानी 8 या 64 गुणा में 10 यानी 640। x² की वैल्यू 64 और x की वैल्यू 8 आ गई। बस अब क्या है, x की वैल्यू 8 आ गई, इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का मतलब इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री है, मतलब ये 3x प्लस में क्या ये x, इसके बाद में ये वाली भुजा जुड़ जाएगी, ये कितनी है, ये 3x है, और ये 3x, उसके बाद ये भुजा जुड़ जाएगी, ये कितनी है, ये इसके सामने वाली भुजा x, और ये 8x आ जाएगा, 8 × 8 64 आ जाएगा। बात खत्म। एक ये सवाल था, देखो 10वां सवाल भाई, एक त्रिभुज का आधार है
एक त्रिभुज का आधार है 10% बढ़ गया, ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करेगी, क्षेत्रफल वही रहेगी। देखो ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना है, ये रहा वो सवाल, ऐसे सवाल में फिक्स है ये। देखो अपन जानते हैं कि भाई त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है, देखो ऐसे सवालों में जिनमें परसेंट वाली बात करें, जिनमें ये परसेंट वाली बात करें, भाई 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, उनमें एक चीज़ तो ध्यान रखे कि भाई वो चीज़ परसेंट में ही चलेगी, ठीक है। उनमें ये इस जो वैसे तो क्षेत्रफल तो कह रहे 1/2 आधार गुणा होता ही है, लेकिन ये परसेंट का मामला हट जाएगा, यानी परसेंट का मामले का मतलब भाई 1/2 को ऐसे भूल जाएंगे, इसको परसेंट वाली चीज़ में भूल जाएंगे। अब देखो इस सवाल में, ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना रहता, चाहे आधार में बढ़ाए चाहे ऊंचाई में बढ़ाए, चाहे आधार में घटाए चाहे ऊंचाई में घटाए। जैसे 10% बढ़ाया, 10% का मतलब 1/10, यानी 11/10 हो गया है, 10 पे 1 बढ़ा दिया मतलब 11/10। अब ये वापस कमी करवा रहा है लंबाई में, ऊंचाई में, ताकि कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो। तो कम के लिए क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे 11 से 10, यानी कि 1 की कमी हो रही है, वापस 11 से 10 आ रहे हैं, मतलब 1 की कमी हो रही है, किससे हो रही है, 11 से, यानी 100/11, यानी 9 सही 1/11। इसका उत्तर आएगा, आपने इसका उत्तर गलत लिख रखा है, 11 से 1/9, एक बार चेक कर लेंगे इसको। एक इसका दूसरा तरीका ये है कि अपन जानते हैं भाई इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर में ये होता है। 1/2 को भूल जाएंगे, देखो आधार लिख लिया अपन ने, कितना हो गया आधार, 10% बढ़ रहा है मतलब 11/10, गुणा में x ऊंचाई है इसकी, और बराबर में क्षेत्रफल वो का वही है, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब 1/1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 इधर जाएगा, 11 इधर आएगा, यानी x की वैल्यू क्या हुई है, x की वैल्यू पहले 11 थी अब 10 हो गई, यानी ऊंचाई पहले 11 थी 10 हो गई, मतलब 1 की कमी हुई है 11 से, वही चीज़ आ गई, ठीक है। ये तो हो गए 2 मेथड, ठीक है। अब 2 मेथड के बाद में सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये है तीसरा वाला, जो कि ये हो रहा है यहाँ पे, ये देखना, ये एक मेथड है जो सबसे अच्छा मेथड है, ये वाला। इसमें देखो अपन को ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे ये लिखना है, देखो आधार ऊंचाई और क्षेत्रफल, वही 1/2 को भूल जाएंगे। देखो आधार यानी 10% बढ़ रहा था, 10% का मतलब वही 11/10, यानी पहले आधार 10 था और अब 11 हो गया। ऊंचाई अपने को पहले पता नहीं थी, मतलब अभी इसको नहीं लिखा, इसको बाद में लिखेंगे। ऊंचाई अपने को पता नहीं थी, ये कह रहा है क्षेत्रफल समान रहना चाहिए, मतलब पहले भी क्षेत्रफल 1 रहना चाहिए और अभी भी क्षेत्रफल 1 रहना चाहिए, कुल मिला के इनका अनुपात 1 रहना चाहिए, 1 नहीं, इनका अनुपात 1 रहना चाहिए। भाई चाहिए आ तो कुछ भी जाए, जैसे दोनों गुणा करें 110 आएगा, इधर भी 110 आएगा, 110 से 110 कट जाएगा, नहीं 1:1 आ जाएगा, लेकिन अनुपात 1:1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे ये पहले खाली था ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपने को पता है भाई ये 10 है और ये 11 है, तो इनका ओड़ा सोड़ा गुणा कर देंगे, यहाँ पे 11 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो अपना आप इनको गुणा करेंगे, 110 ये 110 काटेंगे तो 1:1, यानी पहले ऊंचाई 11 थी अब 10 हो गई, यानी वही 1 की कमी हुई है 11 से, 9 से 1/11 आ जाएगा। एक ऐसे ये 12वां सवाल दे रखा है, 1 मिनट 12 सवाल देखें आप, इसके 3-4 मेथड पते लग गए, कैसे भी कर सकते हैं इसको। एक 12वां सवाल दे रखा था कि त्रिभुजों के आधारों का अनुपात दे रखा है और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, वो देखो वही हाल है भाई, पहले आधार लिख लिया, फिर ऊंचाई लिख ली, वो क्षेत्रफल लिख लिया। आधार का अनुपात 3:5 दे रखा था, यानी पहले वाले का आधार 3 है, दूसरे का 5 है, और वही ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, पहले वाले का 4 है, दूसरे वाले का 3 है, 1/2 को भूल जाएंगे यहाँ पे भी, तो अब इनको गुणा कर लेंगे भाई, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पहले वाले का 4 तिया 12, दूसरे वाले का 5 तिया 15, कटेगा 3:5 आ जाएगा, बात खत्म। ऐसे ही एक इसी का 14वां सवाल है, 14 सवाल को देखेंगे। 14 सवाल में ये कह रहा है भाई एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार तो 20% बढ़ा और ऊंचाई 30% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो वही लिख लेंगे, आधार ऊंचाई और क्षेत्रफल, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। पहले तो उसने 20% आधार बढ़ाया, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि, यानी ये 6/5, यानी पहले आधार 5 था 6 हो गया, लिख लिया, पहले आधार 5 बाद में 6। दूसरा कह रहे हैं 30% की ऊंचाई वृद्धि कर रहा है, 30% मतलब 3/10, यानी 10 पे 3 की वृद्धि, यानी 13/10, पहले आधार 3 था अब 13 हो गया, लिख लेंगे, पहले आधार 3 अब 13,
बस इसको गुणा कर लेंगे, 50 आ जाएगा ये क्षेत्रफल, और ये 13×78 आ जाएगा। तो कितनी वृद्धि हो गई अब क्षेत्रफल में, पहले वाले और बाद वाले में कितने की वृद्धि हुई है? 28 की वृद्धि हुई है। 28 की वृद्धि 50 से 78 होगा, मतलब 28 की वृद्धि। और 28 की वृद्धि किससे हुई है? 50 से, यानी 28/50 गुणा में 100, काटा पिटी करेंगे 28/2 28, ये सॉरी 50 दूना 2, 50 से जाएगा 100 का 2, 28 दूना 56% बढ़ेगा ये। बस ये चीज़ है इसमें, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। एक 13वां नंबर का सवाल था। 13वें नंबर के सवाल में ये कह रहा था, ये एक वर्ग दे रखा था, एक वर्ग है ये, एक वर्ग दे रखा था, ये वर्ग दे रखा। देखो पहले ये वर्ग दे रखा था, क्या ये वर्ग, ये मान लो कि ये वर्ग दे रखा है, और ये वर्ग दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 144। देखो ये वर्ग का क्षेत्रफल यदि 144 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी A² यानी A² बराबर 144 A, यानी यहाँ पे भुजा आ गई 12। अब भुजा 12 का आने का मतलब है कि ये भुजा 12 और ये भुजा 12। अब ये यूँ कह रहा है कि इसके विकर्ण पर एक वर्ग बना दिया, इसके विकर्ण पर बने वर्ग, यानी ये इसका क्या है? विकर्ण है, ये विकर्ण है। अब इस विकर्ण पर वर्ग कैसे बना देंगे? इस विकर्ण को मान के ये वर्ग बना दिया साहब, ये देखो ये वर्ग बन गया विकर्ण को मान के, ये वाला देखो ऐसे बन जाएगा वर्ग। अब अपने को पता है भुजा 12 दे रखी है, तो वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा? A√2 होता है, मतलब 12√2 आ जाएगा विकर्ण। और इस विकर्ण कोई वर्ग विकर्ण मान के वर्ग बना रहा है, मतलब चारों भुजाएं ये रहेंगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल ये भुजा स्क्वायर यानी 12√2 का स्क्वायर आ जाएगा। बस ये 288 यहाँ से ही आ जाएगा। ये तो एक बताई दी संभव त्रिभुज वाले, पिछले वीडियो में पढ़ा रखा इस चीज़ को कि भाई संभव त्रिभुज के अंदर है ये, संभव त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, संभव त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई ये दे रखी है। एक तो ये लंब डाल दिया, एक ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो लंबों की लंबाई है ये तो √3 है, ये 2√3 है, ये 3√3 है। तो ये कह रहा है इस संभव त्रिभुज की भुजा बताओ। तो देखो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी चाहिए, भुजा ज्ञात करने के लिए ये परमेय है एक, यानी संभव त्रिभुज के किसी बिंदु से डाले गए लंबों का योग इसकी ऊंचाई के बराबर है। यानी ऊंचाई √3 2√3 3√3, ऊंचाई आ जाएगा 6√3 आ गई। अब देखो अपने पता है हाइट और साइड यानी ऊंचाई और भुजा का अनुपात होता है बराबर होता है 3√2 √3/2, यानी h की वैल्यू ये s, ये √3/2, s की वैल्यू यहाँ से आएगी 12। बात खत्म। अब देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक ये सवाल दे रखा है 17वां, एक मिनट रुको, देखो 17वां सवाल दे रखा है ये सवाल दे रखा है 17वां भाई, किसी संभव त्रिभुज की भुजाई 21 है और इसमें बने परिवर्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो ये संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज के अंदर बने परिवर्त का क्षेत्रफल। देखो संभव त्रिभुज के लिए दो चीजें ये हो रहा है, इनको और देख ले। देखो संभव त्रिभुज के लिए ये चीजें हैं, एक तो ये ऐसे संभव त्रिभुज है, और ये जो अंदर जो वृत्त बनेगा वो है परिवृत्त, और ये इसकी त्रिज्या है। और ये देखो सॉरी ये है अंतःवृत्त, और ये संभव त्रिभुज है। संभव त्रिभुज का जो बाहर बनेगा ये देखो, ये बाहर बना हुआ है, ये बाहर, ये परिवृत्त है। तो देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या तो कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में भी ये चीज़ पढ़ाई है। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r, अंतःवृत्त मतलब स्मॉल r, मतलब जो s मतलब भुजा में भाग दे देंगे 2√3 का। और जो परिवृत्त की त्रिज्या है वो कैसे निकालेंगे, बड़े r मतलब बड़े r की त्रिज्या है वो है भुजा में भाग देंगे सिर्फ √3 का। छोटे वाले r के लिए 2√3 का भाग देंगे, बड़े वाले के लिए √3 का। यहाँ से त्रिज्या की वैल्यू आई जाएगी, भुजा दे रखी 21 यानी त्रिज्या आ गई 21√3। क्षेत्रफल होता है πr², πr² का मतलब है πr² यानी 21√3 21√3 7 या 21, ये √3 को √3 को 3 आ जाएगा, ये कट पिट के 462 आ गया। एक ये सवाल दे रखा है 16वां सवाल,
जो ये कह रहा है भाई एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल समान है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई पूछ रखी है। ये वाला सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी करवा रखा है। जैसे कि 1 मिनट रुको, देखो अभी बताता हूँ क्या है सवाल। देखो ये रहा ये सवाल, ये बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है इन सवालों को। ये वो सवाल दे रखा था, इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख ले भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा था इसने। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस हिसाब से निकाल लेंगे, हीरोइन के से एस एस माइनस एस माइनस एस माइनस एस, यहाँ पे अर्ध परिमाप था, यह अर्ध परिमाप निकल गया यहाँ से, यहाँ पे रखा के वही बात है। इनको सोल्व करेंगे हिसाब से, 50 बार बता दिया कि भाई इनको गुणा नहीं करेंगे, गुणा करने पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। खुले खुले कोई वर्ग बना लेंगे, जैसे 4 का, 16 का, 64 का, 36 का, इन्हीं का वर्ग बना के निकाल लेंगे। ऐसे नहीं गुणा करके फिर वर्ग निकालते रह जाओ, ऐसे खुला खुला का ही। जैसे पहले यहाँ 16 का निकाल लिया 4 बार, फिर ऐसे 14 2 बार, एक बार 14 निकाल लिया, 12 या 36 6 निकाल लिया, ऐसे कर निकाल लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये क्षेत्रफल आ गया, ये ऐसे बराबर ये निकल जाएगा। एक मिनट, अब ये हाँ ये हो गया। ये एक सवाल दे रखा है 18वां सवाल, 1 मिनट रुको। ये 18वां सवाल दे रखा है, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, ये त्रिभुज है। देखो ये त्रिभुज, ये सॉरी ये वर्ग है। वर्ग में मान लिया ये भुजा ए, ये ए, और वर्ग का विकर्ण अपने को पता है भाई ये √2a होता है। ये तो अपने को निकालना आता है भाई, a² x², यहाँ से कट पिट के ये √2a आ गया। अब इस वर्ग का विकर्ण दे रखा था अपने को √2a, वर्ग का विकर्ण की लंबाई दे रखी है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये दे रखी, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12, और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 12 चौक 48, यानी भुजा को 4 बार गुणा कर लेंगे, यानी 12 चौक 48। ये जो वर्ग का जो परिमाप है वो त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। और त्रिभुज का परिमाप भी, त्रिभुज भी कौन सा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है एम एम एम, यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप बाहर, यानी चारों तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, बाहर बाहर की दूरी को जोड़ लेंगे, 1 m 2 m 3 m, यानी 3 m बराबर 48, m की वैल्यू 16 आ गई। यहाँ से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहुँच रहा था √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4, 16 गुणा 16, वही बात है। 16 को 16 से गुणा ही खुला ही रहने देंगे, यूँ नहीं है कि अब देखो जैसे 16 गुणा 16, इसको 256 लिख भी सकते हैं भाई, 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन वो ये 256 से कोई फ़ायदा नहीं, इसे काटेंगे 4 से काटेगा फिर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए ऐसे ये 4 को गुणा करे, 4 को काटे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 √3, ये आ जाएगा। एक सवाल दे रखा 19वां सवाल में कुछ भी नहीं है। 19वां सवाल यूँ कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x + में 8 है और इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो कुछ भी नहीं है, अपने को पता है कि भाई एक ये वर्ग है, ये वर्गाकार परिमिति है, ठीक है। अब ये वर्गाकार, ये परिमिति, ये वर्गाकार क्षेत्र मैदान है। अपने को पता है कि भाई वर्गाकार जो मैदान है इसका परिमाप क्या दे रखा है अपने को, इसका परिमाप दे रखा है इसने 4x + में 8, और ये वर्ग है। अपन मान लेंगे भाई वर्ग की भुजा a है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4a, और 4a की वैल्यू दे रखी है अपने को 4x + में 8। अब ये 4a, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x + में 2, ये 4 से 4 कट गया, यानी a, यानी भुजा की वैल्यू कितनी आ गई x + में 2। बस अब अपने को पता है भाई भुजा यदि x + में 2 है तो विकर्ण क्या होगा, √2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अपने को पता है भाई a भुजा है तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण √2a होता है। तो बस इसमें a की जगह ये बता दिया भाई ये है, तो विकर्ण क्या होगा, दोनों तरफ एक तरफ रूट से गुणा कर देंगे, बात खत्म। एक ही सवाल दे रखा था, देखो एक
हाँ, ये 20वां सवाल दे रखा था भाई। एक आयत तथा वर्ग के परिमाप बराबर है, क्या बराबर है? हाँ, ये 20वां सवाल है। एक आयत तथा वर्ग के परिमाप बराबर है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। एक तो सवाल सही लिखो, ये क्या है? प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अंतर ये 100 सेंटीमीटर, तो आयत की भुजाएं क्या होगी? अब देखो, आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक 80 है ना, प्रत्येक 80 का मतलब ये है, प्रत्येक 80 नहीं है, ये परिमाप 80 है, वर्ग का परिमाप 80 है। आपका कहने का मतलब ये है, यानी वर्ग का परिमाप भी, यानी ये सॉरी, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब है प्रत्येक का परिमाप 80 है। देखो, आपने 20वां सवाल लिख रखा है, एक आयत तथा वर्ग के परिमाप बराबर है तथा प्रत्येक 80 है। ये नहीं प्रत्येक 80 नहीं, प्रत्येक के परिमाप 80 है। ये देखो, यानी यदि प्रत्येक का परिमाप 80 है तो परिमाप 80 का मतलब हुआ कि वर्ग की भुजा तो कितनी आ गई? 20। भाई वर्ग की भुजा 20 आ गई और अपने को आयत का पता नहीं, तो आयत का परिमाप यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गया 40। एक चीज़ तो ये, ठीक है। अब ये अपने को कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 है। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल तो a² और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में 100। अब a तो अपने को पता है 20 है, यानी 400, और माइनस 100 वाला जो माइनस है इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आ जाएंगे। अब देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर तो आ गया 300, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर तो आ गया 300। अपने को पता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई तो है 300, और ये लंबाई और प्लस चौड़ाई दे रखा है 40। देखो, दोनों चीज़ें हैं, ये सीधा सट ये बात है कि ऑप्शन से देखना है इनको। यदि इन्हें सोल्व करने बैठेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। सोल्व कैसे होगा? यहाँ से बी का मान निकालेंगे, पी का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, बी का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, द्विघात समीकरण बनेगी। तो द्विघात समीकरण बनाते ही रह जाओगे, द्विघात समीकरण बनाते नहीं रहना। अपने को ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे भाई ऐसी कौन सी संख्या आ रही है जिनको जोड़ने पर तो 40 आ रहा है और गुणा करने पर 300 आ रहा है। तो देखने पे, ऑप्शन में देखने पर चलेगा भाई 30 और 10 है, इनको जोड़ने पर 40 भी आ रहा है और गुणा करने पर 300 आ रहा है, तो सीधा ऑप्शन से टिक करेंगे। यहाँ पे टाइम भी बचाना अपने को। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ से बी का मान निकाल के इसमें रखें, द्विघात समीकरण बना के सोल्व कर रहे हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं है। एक अगला सवाल दे रखा है, ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा था। ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2, 1:3 और 1:4। तो इनका परिमाप भी दे रखा था और वो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा। देखो, इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें यह है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, 1:1/2, 1:1/3, एक जो भी कुछ 1/4, 1/4। एलसीएम ले लेंगे 12। भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया, 12 है। 12 को ऊपर गुणा कर दिया, 12 12 12 को इसमें ऊपर गुणा कर दिया। अब काटेंगे, 6 आया, अनुपात 4:3, यानी ये कटेगा 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 2 6 12, यानी ये जो आ गया ना 6:4:3, ये ही त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। और इनका जो परिमाप का मतलब, इनको जोड़ लेंगे, 4 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू 52, यानी 1 की वैल्यू 4। अब अपने को जो कह रहा है वो निकालें। सबसे छोटी भुजा यानी 3 को 4 से गुणा करें, 4 तिया 12 सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी 6 को 4 से कर लेंगे, 6 चौका 24 सबसे बड़ी, ठीक है। एक ये इसमें जो 21वां सवाल है, आपने जो 21वां सवाल लिख रखा है उसको सही लिखें। यह अभी मैंने 22वां समझा है, 21वां सवाल गलत लिख रखा है आपने। ये एक आयताकार फर्श का परिमाप 100 वर्गाकार है, क्या वर्गाकार है ये? और परिमाप 46 है। कुल मिला के सवाल गलत है, इसको दोबारा से सही लिख के भेजें। एक 25वां सवाल दे रखा है, 1 मिनट के 23वां सवाल और दे रखा है। एक मिनट, दिख नहीं रहा है 23वां सवाल। हाँ, ये 23वां सवाल ये कह रहा है, देखो ये त्रिभुज वाला ही है भाई। वो यूँ कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और उनके आधारों का अनुपात निकालना है। तो वही बात है, देखो या तो इसमें रख लेंगे आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ा कठिन पड़ जाएगा क्योंकि ये फिर अनुपात निकालना अपने को भारी पड़ जाएगा। ये वाला, ये भाई कैसे निकालेंगे? तो इसको छोड़ देंगे, इस प्रकार से करेंगे। देखो, ये दे रखा है क्षेत्रफलों के अनुपात दे रखा अपने को, क्षेत्रफलों के अनुपात लिख लेंगे। पहले वाले का 4 और दूसरे वाले का 3 बराबर। अब पहले वाले का क्षेत्रफल 1/2, आधार गुणा पहले वाले की ऊंचाई दे रखी थी 3:4 है, यानी पहले वाले की ऊंचाई जाएगी 3,
बटा में दूसरे वाले का 1/2 गुणा आधार यानी A2 गुणा में वही दूसरे वाले को चाहिए 4। A1 और A2 का अनुपात चाहिए अपने को 1/2 से 1/2 कट गया, इनको गुणा करेंगे 4 चौक 16 और ये 3 3 यानी A1 और A2 का अनुपात आ गया 16 अनुपात। कुल मिला के ये बात है भाई, ये क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था। ये पहले वाले का क्षेत्रफल दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले वाले का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा चाहिए, दूसरे वाले का वैसे ही आधार का अनुपात निकालना था। ये ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ये काटे पेटी करेंगे 16 अनुपात में आ जाएगा। एक अगला सवाल दे रखा है, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। अब अपने को पता नहीं है मैदान क्या है, वर्गाकार है वृत्ताकार है, इसको छोड़ो, ये भी कोई बात नहीं है, जो है वो है, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई एक चक्कर लगाने पर 250 मीटर कितना दौड़ना पड़ रहा है, एक चक्कर पर ही 250 मीटर दौड़ रहा है वो। यानी ये मान लो कि भाई ये गोला है, कुल मिला के भाई इस गोले से यहाँ भागा तो 250 मीटर है कुल मिला के ये, ठीक है। और एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। देखो ये अब सेंटीमीटर में आ गई गाड़ी, किस में आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। तो अपन इसको देखो, ये 75,000 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे। भाई मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलते हैं तब तो 100 से गुणा कर देंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे, मतलब 750 मीटर आ गया ये। अब ये कह रहा है कि 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है और वह कितने किलोमीटर और चक्कर लगाए, वह कितने चक्कर और लगाए कि उसे 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है उसे। कुल मिला के देखो अपन को पता है कि 75,000 सेंटीमीटर में 750 मीटर हो गए, ठीक है। अब 3 किलोमीटर का मतलब होता है, 3 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे यानी 3000 से गुणा कर लेंगे, 3000 मीटर आ जाएगा। 3000 मीटर में से 750 मीटर यानी 2250 मीटर उसे और दौड़ना है। यही तो बात है, उसे 2250 मीटर और दौड़ना है उसे। तो देखो पहले तो 2250 के निकाल लेते हैं भाई, इसने कितने चक्कर और लगाए 750 के बाद। देखो एक चक्कर 250 मीटर का था तो 250 के इधर लिया, यानी 1/250 चक्कर बराबर 1 मीटर। अपने को चाहिए 2250 मीटर और दौड़वाने था, दोनों तरफ 2250 से गुणा किया तो इसको 2250 से इसको 1 0 से 1 0 कटा, यानी ये 9 बार आएगा, यानी 9 चक्कर लगे 2250 मीटर का। 2250 मीटर की दूरी तय करने पर उसे 9 चक्कर लगे, और पहले उसने 750 मीटर और दौड़ लिया था, यानी 750 मीटर में कितने चक्कर लगे, एक चक्कर 250 मीटर का है, दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे तो ये 750 मीटर आ गया, और ये 3 चक्कर, यानी 3 चक्कर तो उसने पहले और लगा लिए, 3 चक्कर पहले ही लगा लिए थे और 9 चक्कर और लगाए उसने, तब जाके उसकी 3 किलोमीटर दौड़ पूरी। अगला सवाल दे रखा है कि भाई किसी घन का आयतन दे रखा था, घन का आयतन दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में आता है। तो घन की भुजा 5, भाई ए क्यूब मतलब एक क्यूब का मतलब यही तो है, एक क्यूब 125 यानी ए बराबर 5। अब एक घन का वो पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो एक घन का क्षेत्रफल एक फलक का, तो एक फलक क्या होती है, घन की जो फलक होती है एज ए वर्ग होती है, वो क्या वर्ग, ऐसी ये वर्ग की जैसी 6 फलक मिलके ही ये घना बनाएंगे, ये घन बनाएंगे ये वाला। ठीक है, मतलब एक फलक, ऐसी वर्गाकार एक फलक मिलके 6 फलक बनाएंगे। देखो एक फलक तो ये हो गई, ये वाली ये इधर की साइड में लगी हुई जो ये, ठीक है। एक ये अपने साइड में इधर वाली, एक ये वाली जो इधर लगी हुई है, ठीक है। एक ये इधर लगी हुई ये वाली, ये वाली फलक जो उधर है, एक ये वाली फलक जो नीचे की साइड में ये, और एक ये ऊपर वाली फलक, यानी कुल मिला के 6 फलक होगी। एक फलक का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल यानी 5 × 5 25 आ जाएगा यहाँ से। और 26वां दे रखा है भाई किसी एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, ये देखो घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व किसी एक फलक के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 6a², संपूर्ण फलक का क्षेत्रफल 6a², और 6a² का मतलब क्या हुआ, यानी 6 × 9 × 9। अब देखो इसको भी नहीं काटेंगे अपन, इसको भी गुणा नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे कैसे रहने दो, ये देखो ऐसे कैसे 6 × 9 × 9 है। और एक फलक का क्षेत्रफल अपने को पता है भाई एक a² होता है, भाई वर्ग ही तो है ऐसे। तो एक फलक का यानी भुजा 9 है तो 9 × 9, इसको यूँ की इसको भी 9 की 9। अब इन दोनों का अनुपात, इसका अनुपात कितना, ये अनुपात
इस 9 से ये 9 और ये 9 से ये 9 कट, मतलब इस 9 से तो ये वाला 9, इस वाले 9 से ये 9 कट गया, 6:1 क्या गया। और प्रश्न सही लिख के भेजे, गलत नहीं भेजे।